मानवता शर्मसार होती दिख रही है केसट में। गिरती मानवता को किस तराजू पर तौले, वो तराजू भी कलयुग में नहीं है। ये नजारा है केसट का, जहां एक बाघा मुसहर हैं, गरीबी के अभाव में सरकारी अस्पताल केसट में उनको एडमिट की जाती है। वहां से अपना पाला झाड़ करके बक्सर रेफर कर दी जाती है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। यहाँ के एक लड़का था जो कुछ हद तक साथ दिया है, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। बक्सर के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया कहीं अन्य जगह। क्यों? कि इनके आगे पीछे नहीं है, ये पैसा वाले नहीं हैं, यहाँ के पंच से भी जीते हुए हैं। अब बताया जाए कि क्या गरीबी एक पेय है? क्या गरीब का गुजारा नहीं है? आज बाघा मुसहर की मौत हो जाती है। बाघा मुसहर के घर पर सैकड़ों लोग आते हैं, मरने के बाद फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन जब तक बाघा जिंदा था कोई हाल समाचार पूछने वाला नहीं था। अब ये जो है, ये जो भी लाश पड़ी हुई है, वो लाश किस गुनाह की सजाई भोग रहा है ये मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसे जगह पर भगवान की आगमन होती है, परमात्मा की आगमन होती है। जो मृतक हैं उनकी आत्माएं इर्द गिर्द भटकते रहती है। इंसाफ के लिए कि क्या यही कलयुग है? क्या इसी कलयुग में हम जन्म लिए थे कि मरने के बाद भी कोई कफन देने वाला नहीं हो? बताते चले कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, पार्टी वाले भी तब आएंगे जब कहानी खत्म हो जाएगी, लास्ट में फूल माला चढ़ा करके और फर्ज पूरा करेंगे। यही यहाँ हुआ है। अगर इस शख्स के पास पैसा रहता तो शायद इसकी मौत नहीं होती। इसके पीछे गरीबी है, या फिर जन समर्थन नहीं है, या पैसे के अभाव है। अंदाज करेंगे। ये आप देख रहे हैं कैमरा की नज़र में, ये पूरा झोपड़ी है, पूरा झोपड़ी है, गरीबों की महला है, मुसहर टोली है। और इसी मुसहर टोली में बाघा मुसहर, उनका और क्या नाम है, बाघा मुसहर उर्फ राजगिरी मुसहर की मौत हो जाती है, जहां पर लोग आज कफन के लिए मोहताज हैं। इस बीच में अगर कोई समाज सेवी आगे बढ़ कर के मदद करता है तो समाज में वो तिरस्कार के पात्र बनता है। लोग कहते हैं कि शायद इसको कहीं से कुछ मिला है इसीलिए मदद कर रहा है। यहाँ के एक जाने माने समाज सेवी हैं नकुल, जाने माने हैं, मदद करने की हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जुबानें बंद कर दी जाती है ये कह करके कि लगता है कि आपको कहीं से मिल रहा है तो आप कर रहे हैं। तो ऐसे लोग पैर में अड़ंगा भी डालने वाले की संख्या बहुत काफ़ी है। आसमाई तत्वों की संख्या कम नहीं है। इसलिए जो समाज सेवी हैं, जो रियल इसके हमदर्द हैं, वो भी आज पीछे हट रहे हैं। क्यों? उनको बदनाम कर दी जाती है, समाज में कलंकित कर दी जाती है कि आप बहुत बड़े समाज सेवी हैं, लगता है कि यहाँ वहाँ से आप लिए हैं, वही इसमें आप मदद कर रहे हैं। आप मदद कर कहाँ रहे हैं? जबकि सच्चाई है कि कोई समाज सेवी को ना सैलरी है, ना तनख्वाह है, ना सरकार पैसे देती है। वो अपने विवेक से वो इस तरह के काम करते हैं जो दुनिया देखती है, लेकिन उनका भी गुजारा आज इस कलयुग में नहीं रहा है। कोई अगर एनजीओ भी आगे बढ़कर काम करता है तो लोग 10 को क्वेश्चन करेंगे कि लगता है कि कहीं से मिला है इसीलिए कर रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि कहीं से कुछ मिलता नहीं है, हमारी अपनी मानवता है। तो हम बताते चलें कि इस तरह की जो तस्वीर है मोबाइल में कैद नहीं होती है, मालिक के निगाहों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। यहाँ की जो मदद है जो करते हैं वो परमात्मा की मदद के बराबर है। हम बताते चलें कि मनुष्य को काम भी वही करना चाहिए जो खुदा को पसंद हो। शायद यहाँ भी कुछ लोग ऐसे जनमानस हैं जान रहे हैं कि मेरा कोई सैलरी, मेरा कोई तनख्वाह नहीं है, मेहनत मजदूरी भी नहीं है, लेकिन यही शख्स, यही बंदा कभी इस महालय में चूड़ा दही
कमल के वितरण भी करता है। आप अंदाज करेंगे, अभी विगत 1 माह पहले बाली मुसहर टोली में जाकर के गरीब अनाथ मुसहर के बेटी को अपने हाथ से कन्यादान किए हैं। खर्चा से पूरी पकवाए हैं, बारात लगवाए हैं, उस बेटी को कन्यादान दिए हैं गोद लेकर के। क्या हमें सैलरी मिलती है, क्या हमें तनख्वाह मिलती है, क्या हमें मजदूरी मिलती है? जी नहीं, मनुष्य में जन्म लिए हैं तो हमारी फर्ज है। तो कुछ इसी तरह का काज करने वाले यहाँ नकुल जी हैं, जो हमेशा अनवरत इस तरह की सेवा देते आ रहे हैं। इनकी भी काफी इसमें योगदान था, सहयोग था, लेकिन कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों ने इनका भी खिल्ली उड़ा दिया है। इसीलिए बेचारे ये भी डर रहे हैं कि समाज में रहना है तो कलंक बन करके नहीं। फिर भी आदत से बाज नहीं आते हैं, फिर भी यहाँ आए हैं, मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर सता रही है कि अगर हम कुछ मुंह खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा टिका टिप्पणी करने वाले कमी नहीं रहेगी। और यहाँ हम बताते हैं कि यहाँ किस तरह की गरीबी है। आप इधर आएंगे, कैमरा मैन से चाहेंगे ये दिखाने के लिए। ये सब आप देख रहे हैं, नन्हे मुन्हे काले कलूटी जो बच्चे हैं, ये बच्चे को क्या पता है कि हम गरीब घर में जन्म लिए हैं। ये नन्हा सा मूरत जो नन्ही सी आंखें हैं, वो क्या सोच रही है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा कल के अगर दुनिया में नहीं रहेंगे तो मेरा भी स्थिति यही होगा। अब अंदाज करेंगे कि सरकार जो है कितने संवेदनशील है। अमृत महोत्सव मना रही है, तरह तरह की योजनाओं पर लाखों खर्च कर रही है, करोड़ों खर्च कर रही है। लेकिन मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री हैं ना, कभी अमृत महोत्सव इस मुसहरी में मना कर देखिए, यहाँ के गंदगी में मना कर देखिए। असली यही सच्चाई है। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो मैं भी कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। यहाँ के पूरी की तस्वीर दिखाऊंगा कि ये गरीब मुसहर पैसे के भाव में कैसे मर जाता है, कैसे इसकी मौत हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसहर के बिरादरी हैं, टारगेट कर देता है सरकार की दारू से घर उजाड़ देती है। चलिए, इसका हम विरोध नहीं करेंगे, शराब का सफाया हो, मैं इसका समर्थक में हूँ, लेकिन इनकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। शायद ये मजदूरी करने शख्स गया था और कड़ाके धूप में इनकी वहां पर क्या हो गए थे, ये बधार में बेहोश पड़ गए थे। ये आदमी शराब नहीं चुलाता था। अब ऐसे ईमानदार गरीब को मदद हमारे आपके जैसे जनमानस करे तो समाज में तिरस्कार के पास बन जाते हैं। अब सच्चाई ईमानदारी कहाँ रही कि जो आदमी शराब के धंधे से हट करके मेहनत मजदूरी पर भरोसा करता है, वैसे मेहनत मजदूर का हाल कुछ इस तरह हो रही है। तो मैं आता हूँ कि नीतीश कुमार जी, अमृत महोत्सव के नज़ारा कभी आप मुसहरी में घुस कर देखिए। यही है अमृत महोत्सव, यही है। शायद कलयुग में नर ही नारायण हैं, हर लोग माला जपते हैं, इस पाठ को भी पढ़ते हैं, लेकिन करने वाले कोई नहीं है। क्या ये सच्चाई है कि नहीं है, बताइए आप। इस चेहरा को पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं आप? यही चेहरा कोई यहाँ है जहाँ यहाँ हम कमल, दही चूड़ा और तिलकुट बांटे थे, किसी की याद है? यहाँ इसी घर में बांटे थे ना। क्या मैं यहाँ के नेता हूँ? क्या मैं हमें वोट लेना है? कुछ नहीं। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होते रहे। मालिक से भी प्रार्थना करते हैं कि मालिक हमको अगला जन्म में भी गरीब के कारखाना बनाइए जहाँ हमें सेवा करने का मौका मिले। लेकिन हमारी भी आवाज़ दबा दी जाती है। कुछ ऐसे समय तत्व हैं जो टीका टिप्पणी करके कहीं न कहीं आवाज़ दबा देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो उनके साथ में थे, क्या कुछ कर रहे हैं आप सर? जो भगा मुसहर हैं, उनके साथ में कहाँ तक आप मदद किए? देखिए, मैं 3 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ। 22 तारीख को एक घटना हुई थी। हम तो अपने घर पर थे, शाम का समय था, तो एक लड़का आया मेरे पास दौड़कर, वो भी चौकीदार के पद पर कार्यरत है। तो वो बड़ा हुआ है, जाकर उसको लाओ। तो हम वहाँ अपने नौजवान को, 20-30 नौजवान को लेकर गए। वहाँ से टांग कर यहीं का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 61 का ऐड कराए।
यहाँ से लोग अपना बोझा फेंक दिया और यहाँ से बक्सर सुन लीजिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, ये स्वास्थ्य व्यवस्था है। हाथ लोग नहीं डालते हैं गरीब में, सीधे अपना पला झाड़ लेते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग करके अन्य अस्पताल में जाओ, वहां ग्रह बनो। ये सच्चाई है, ये मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ की आत्माएं कहती है, यहाँ मृत आत्माएं बोलती है, उनके साथ में वो बता रहे हैं। हाँ आगे बताइए। और मैं वहाँ गया, वहाँ ऐड करा के, हमारा भी एक अर्जेंट काम था, बहुत इमरजेंसी से ना, फिर वहाँ के बाद क्या हुआ? वहाँ के बाद वहाँ 2 आदमी हम वहाँ छोड़ कर आ गए। उन लोग को बोला कि आप लोग यहीं पर रहिएगा, देखभाल कर दीजिएगा। वो लोग बेचारा भूखे प्यासे रात भर अपना रात गुजारे और सुबह में यहाँ चले आए। फिर हम इनको यहाँ से चंदा तहसील कर अपने मोहल्ले से एक आदमी को भेजा वहाँ पर कि जाकर वहाँ देखिए उनका क्या हाल चाल है। वो आदमी वहाँ पर गया, बेचारा वहाँ देखा, फिर वहाँ से निकल आया। फिर उसके बाद क्या हुआ? ऐसे क्रम में वहाँ से डॉक्टर पटना के लिए रेफर कर दिया गया। वाह, सरकारी व्यवस्था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, ये सरकारी व्यवस्था है। हमको लगता है कि लज्जा भी यहाँ आकर के शर्मा जाएगी, लेकिन वैसे बड़े बड़े एसी में रहने वाले कभी गरीब के झोपड़ी में झांकने नहीं आते हैं कि क्या परेशानी है, किस दर्द में ये परिवार जी रहा है। पैसे का अभाव में इनके शायद कोई आगे पीछे नहीं है। उनकी स्थिति क्या है? पारिवारिक स्थिति बहुत गंभीर है। इनका घर चलाने का भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं था। लड़का वगैरह, लड़का लड़की परिवार भी कुछ नहीं। एक मात्र बहन है और साढ़ू का लड़की है जो रो रही है। यही है सहारा उनका। यहाँ तो करने वाला भी इनका कोई नहीं है। जब से इनका बढ़िया है तब से हम छटपटा कर रहे हैं। अकेले बांस कटवाए, कफन भी लाए, मूज लाए, अकेले हम छटपटा कर रहे हैं। इनका अभी ईंधन उसमें मेरा भी पैसा आप कुछ लगा दीजिएगा। हम आए हैं, अब जो भी हो इसको रखिए आप, और उसमें जरूर लगाइएगा मालिक के याद करके। इस जनमानस ऐसी है जो सिर्फ मेरा काम है खबर चलाना ही नहीं, मेरा काम है मदद करना, सहयोग करना। आपको जानकारी होना चाहिए, यहाँ सभी लोग जानते हैं हम लोग धरती यहीं पर ब्लॉक और अस्पताल, ये समझना चाहिए, ब्लॉक अस्पताल के बीच में 4 वर्ष पहले एक मृत बच्चा फेंका हुआ था। उस बच्चा को गार्जियन हम बने थे, उसका कफन हम उड़ाए थे। मैं इस गांव के नहीं हूँ। ब्लॉक और बस स्टैंड के बीच में जो मृत बच्चा फेंका हुआ था, किसी नारी ने फेंक दी थी प्रतिशा बजाने के लिए। चाट के बगल में उसका गार्जियन, उस लाश के गार्जियन बनने वाला मैं हूँ, रामराज सिंह सेवईटोला। उसका कफन उड़ाए, दाह संस्कार भी करवाए। ये मनौता है। तो ये जो है जग जाहिर है कि कभी हाथ रुकती नहीं है ऐसे विचार वाले का, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर भी ब्रेक लगा दी जाती है। ये कह करके लगता है कि कहीं से मिला है इसलिए कर रहे हैं। और बताइए सच्चाई। सच्चाई बस यही है कि 22 तारीख को इनका हम लोग वहाँ ऐड करा कर वहाँ से दवा ट्रीटमेंट सब चल रहा था। जी चलिए, अब उनके आपका नाम बताइए। मेरा नाम बालाराम है जी। मैं 3 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ जी। और ये भी पंच पद से। चलिए ठीक है। उनकी बहन से आप जैसे खड़ा हो जाएंगी, हमको बैठना पड़ेगा। लड़की हैं, बेटा थोड़ा सा जगह दो हमको, थोड़ा सा जगह। आप बहन हैं, अच्छा बताइए इनके साथ क्या हुआ है? कितने ये गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं? आगे पीछे कौन है? आगे पीछे के कोई नहीं। कस के बोली? आगे पीछे कोई नहीं के। हम सुन ली जे गिरल बाने, ओने उठा पठा के ले जाके अस्पताल में गई तो वो जा परसों धावल गई, वो जा दिन भर का अस्पताल वाला मदद केलस कि अपन बोझ समझ के दूसरा अस्पताल में भेज देलस? पानी खाली सादा पानी चढ़ावत रहा। तो कहली सादा पानी काहे के चढ़ावत रहा डॉक्टर साहब? तनी ताकत देवला रही तो पेटवा में जान मिली। पेशाब के रहे, खून गिरत रहे। खूनवा के कहली जे खूनवा काहे के ऐसे
कैले बाड़ा। अभी जो लाश यहाँ पड़ल बा ओकरा के दाह संस्कार करे के बाद ये सब कैसे करब? हाँ अब तो कहते न बानी अपना हम का करें वैसे कैसे संभव हो ये निर्धन मुशहर के आज मौत हो गई बा, का कहब, का उम्मीद करो तानी? ये मददकारी लोग के हम का अब कहीं ये न कहा जे मददकारी लोग के रहुआ उनका आगे पीछा के बा। आप कुछ बताई इनका बारे में बताई। रुआ के बनी ना रिश्ते में? अच्छा आप उनकर लेके बने, का चाहता नहीं? का चाहता है खर्चा पानी चाहिए पड़ा करके हम के कहां से लम गरीब दुखी कमाई कहां से कोई दी करे। सरकार से का उम्मीद बा? सरकार से ये मतलब जो उनका के मिले के चाहिए। अपन नाम बताई। सुखिया ना बड़े सुकिया देवी। हाँ अच्छा इनका और आगे पीछे के बा? एवरी भी है बहिनी आई तुरंत जेंट्स में के बा? आज ले जाए के खातिर स्मशान घाट के भाई जा अब ये गांव खाते जाएगा जी। तो आप देख रहे थे इनके जो वर्जन है खास नहीं है, इर्द गिर्द के हैं, थोड़ा सा लगाव है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता का परिचय लोग दे रहे हैं। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लेकिन प्रार्थना करना है सरकार से कि ऐसे मृतक परिवार को सांत्वना के रूप में या जिस तरह से कुछ मदद करने की आवश्यकता है। आम जनमानस कितना मदद करेगा जबकि सरकार का बहुत लंबा हाथ है, बहुत सारे स्कीम है। किसी स्कीम के तहत इन्हें कुछ मदद की जाए ताकि मानवता कायम रहे और जो ये गरीब परिवार है इसे नहीं लगे कि हम बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हैं गरीब परिवार में जन्म लेकर के। ये शख्स शराब से भी कोसों दूर था। ये सच्चाई है कि मेहनत मजदूरी के बल पर अपना रोजी रोटी चलाता था, जिसके साथ इस घटना घट जाती है। इनके साथ सरकारी अस्पताल भी कुछ इस तरह से मुंह मुड़ा कि इनकी मौत हो गई। अब मौत होने के बाद सभी लोग आएंगे यहाँ माला चढ़ाने के लिए, जिंदा पर कोई नहीं। तो ये यहाँ की सच्चाई है। और ये किस पार्टी से थे आप लोग बताएंगे? माले पार्टी से थे, वहाँ के कार्यकर्ता थे। क्या माले के कोई बड़े नेता या छोटे नेता यहाँ आए हैं? क्या बोले हैं, क्या मदद किए हैं? नहीं बता सकते हैं, लेकिन लोग हैं पकड़ और तो लोग हैं जी। क्या भाई यहाँ थे। अच्छा और लोग ज़्यादा लोग आए थे यहाँ। अच्छा मरने के बाद आए थे कि जिस जीवित थे तब? हाँ नहीं जीवित मरने के बाद अभी भी। अच्छा मरने के बाद तो सब लोग आ जाते हैं आंसू पोषने के लिए, बहाने के लिए, लेकिन आवश्यकता है कि जिस समय जिंदा थे, जिस समय पैसे की आवश्यकता थी, उस समय कितने लोग आए? जब इलेक्शन आता है तब बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं वोट के लिए। तो पूछना चाहिए ना कि भैया अब तुम कहाँ हो, आवश्यकता है उसकी मदद की, तो मदद करने में आप पीछे क्यों हैं? वोट लेने में आगे, मदद करने में पीछे। क्या हमें वोट बैंक समझ लिए हैं क्या? वोट से मतलब है कि हमारे दुख दर्द में आप शामिल हैं, आपको पूछे नहीं? नहीं पूछे, कोई नहीं पूछा। यहाँ का जो प्रतिनिधि मुखिया है उनके तो कुछ भी हमारा सवाल लग रहा है या कि कुछ भी बात आके कुछ देंगे, लेकिन जाने वाला तो कोई है नहीं, कोई है नहीं, कैसे मुखिया देगा यहाँ? ना हम लोग कहाँ से कहाँ यहाँ चले आए हैं। ऐसे परिवार रोने बिलखने में परेशान है, उसके पास फुर्सत कहाँ है जो आपसे आकर के हर फरियाद लगाए? ये हमारी मानवता कहती है कि हम वहाँ जाएं और पीड़ित परिवार से पूछें कि भैया हमें से कितना सहयोग चाहिए, आप ये रखो। पैसे से 3-4 चीज ऐसी चीज होती है ना जो हमें सकते हैं। अस्पताल में बुद्धि विवेक नहीं घटती है, वहाँ पैसा घटता है। स्मशान घाट पर नसीहत नहीं चाहिए, वहाँ पैसा चाहिए। गरीब के मुसीबत में सलाह बुद्धि नहीं चाहिए जो फ्री में मिलता है, उन्हें सिर्फ अब पैसे से मदद कर देते हैं। तो आप भगवान से कम नहीं हैं। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूँ कि मालिक जन्म दिए हैं दिन काटने के लिए नहीं, कुछ महान कार्य करने के लिए। काम वही करना चाहिए जो खुदा को पसंद हो, चाहे छोटा कुर्सी पर या बड़े कुर्सी पर।
मानवता सबके अंदर जागे और इस गरीब परिवार पर थोड़ी रहम की जाए और इसका भी लगे कि हम जो कलयुग में जन्म ले लिए हैं गरीब परिवार में, तो हम भी और लोग के कृपा के पात्र हैं। हमारे पीछे भी लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉर्पियो, बड़े बड़े गाड़ी भी हमारे आगे पीछे चल रही है। उस रथ में जो अंतिम संस्कार होती है वो इसका मोहताज हैं। तो फिलहाल आप बने रहें, और लोग भी कुछ आते हैं पार्टी वाले या फिर जनमानस, तो उनसे भी हम सुनाएंगे कि वो लोग कुछ क्या कर रहे हैं, कि इलाज कब, मर जाने के बाद, जीवित रहने के बाद क्यों नहीं। क्या ये गरीब की सजाए भोग रहा है परिवार? क्या केसर मुसहरी गरीब का दंड झेल रहा है? क्या यही अमृत महोत्सव है? क्या सरकार की लंबी लंबी योजनाएं यही है? क्या भैया आप बताइए, इधर नजदीक आइए, किस तरह की गरीबी है यहाँ? बहुत किस्म के गरीबी है। बताइए। काम से लेकर धंधा से लेकर कोनो हमने के कोनो काम करे वाला, काम करे वाला जो मेहनत मजदूर बा ओकर आज मौत हो जाता। जी हाँ। सरकार कह रही कि शराब मत चुलाइए, चलिए हम भी उसके सरकार के समर्थक तो जरूर हैं, हाँ। लेकिन काम करने वाले, अब काम पर भरोसा है ना, काम करने वाले की मौत ऐसे हो जाती है, इस पर क्या होना चाहिए? अब ये पर क्या होना चाहिए, ये पर मैंने कुछ सरकार के हमने के मदद चाहिए, जैसी चाहिए। नाम बताइए अपन। विष्णु दयाल। विष्णु दयाल, गाँव केसर। चलिए, तो फिलहाल ये मानवता की खबर है। मैं एक बार पुनः कहता हूँ कि ये गिरती मानवता को किस तराजू पर तौलें, वो तराजू भी कलयुग में नहीं बनी है। 100 विवेक से अगर हम मनुष्य हैं, जन्म लिए हैं, तो वही करेंगे जो खुदा को पसंद हो। इस खबरों के साथ बने रहे। मैं हूँ राम राज सिंह बक्सर। आज सर यहाँ बाघा मुसहर की मौत हो जाती है और यहाँ बड़े छोटे सभी नेता लोग आते हैं, तो इनके बारे में क्या बताएंगे आप? बाघा मुसहर हमारे पार्टी के वरिष्ठ लीडर थे और हमारे प्रखंड कमेटी के मेंबर थे और सक्रिय रूप से काम करते थे। और इनका ब्रेन हेमरेज हो गया था और ब्रेन हेमरेज जब हम लोग CT स्कैन कराए तो ब्रेन हेमरेज का डॉक्टर ने कहा कि भाई आप रेफ़र कर दीजिए, तो पटना के लिए रेफ़र भी कर दिया, लेकिन कहा कि बचेंगे नहीं, इसका पूरा खून माथा में जम गया है, इसलिए साथी आप लोग यही पर रखिए। तो हमने को उस पर किस पार्टी से थे? भाकपा माले CPI-ML जी। तो क्या पार्टी कुछ आर्थिक सहयोग किया? पार्टी आर्थिक सहयोग किया। CT स्कैन हम लोग कराए। क्या कहता है कि हम लोग आज भी उन लोगों को समूचा काम करने के लिए तैयार हैं रोज। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे हैं ग्रामीण जो उनके साथ वो कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे एक ही 2 आदमी था। यहाँ के लोग हैं कह रहे हैं, कमरा में कैद है ये चीज़। नहीं तो बताएं हमको कौन सा एक ही लोग था, एक लोग कौन था वो हमको बताएं। वो TV पे खबर चलेगी। हमें फिलहाल यही देखना है कि पार्टी कुछ मदद किया कि नहीं किया। पार्टी ही पूरी मदद किया जी, पार्टी ही मदद किया, आज तक पार्टी ही मदद किया है। हम पूछ रहे हैं कि कौन गए हैं काल, आज कौन गए थे, परसों कौन गए थे। पूरी पार्टी जा रही है, बक्सर के लोग जा रहे हैं, ओम जी जा रहे हैं, जगनाथ शर्मा जा रहे हैं, तिलकुटवा के लोग जा रहे हैं, सारे लोग तो जा ही रहे हैं। अब बताइए अब क्या किया जाए। क्या मैडम? सब गए। जी जी ओजा CT स्कैन करौनी जा, ओजा जी हर दिन रहनी जा, वही जा हॉस्पिटल में। अपना नाम बताएं। हमारे रेखा नाम है। ये घर बा। हाँ, हाँ, आप अपना नाम बताएंगे। हमारा नाम ललन प्रसाद। अच्छा ललन बाबू, ऐसे पीड़ित परिवार को किस तरह की मदद मिलनी चाहिए? पीड़ित परिवार हम तो सरकार से मांग करेंगे कि इसको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हार्ट अटैक आकस्मिक मृत्यु हुआ है। जी जी जी। तो इसमें अपना परिचय बताएंगे। हम ललन प्रसाद, केसर प्रखंड सचिव, भाकपा माले, बक्सर जिला कमेटी सदस्य। जी, आप सर क्या बताएंगे, ऐसे पीड़ित परिवार को किस तरह के सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार को से? देखिए, सरकार की तरफ से जो योजना है वो निश्चित तौर पर गरीबों के लिए जो भी है, जैसा कि मतलब प्रखंड सचिव ललन जी ने डिमांड किया है, तो वो तो मिलना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महादलित लोग हैं उसको लेकर जो सरकार की योजनाएं हैं
वो वहाँ नहीं पहुँच रही है। मतलब भाकपा माले जैसी ये पार्टियाँ अगर ना रहें तब तो लगता है कि इस तरह के गरीबों के बीच में कोई भी किसी प्रकार का विकास जो है पहुँच नहीं पाएगा। क्या लगता है कि इस मोहल्ले में गरीबी काफ़ी है, कैसा लगता है? आप इसी मोहल्ले में नहीं, पूरे बिहार भर के जितने भी मुस्टोली हैं आप देखिए कि दूसरे तमाम जातियों के भीतर में, या आप कह सकते हैं कि एक तरह का विकास हुआ है, लेकिन किस तरह का विकास हुई है यहाँ पर? यहाँ नहीं, हम कह रहे हैं कि दूसरे कई जगहों पर आपने विकास देखा होगा, लेकिन महादलित जातियाँ जिसके बारे में सबसे ज़्यादा नीतीश सरकार बात करती रही है और भाजपा सरकार ये कहती रही है कि हमने सिलेंडर पहुँचाया, तो देखना चाहिए इनके घर में घुस करके कि इनके यहाँ सिलेंडर है कि नहीं है, इनके यहाँ कॉलोनी इनको मिला कि नहीं मिला, इनको अनाज मिला कि नहीं मिला। तो क्या मैंने सारा लोग ऐसे ही केवल बात कर रहे हैं? अगर इनको अनाज मिला होता, ये सारे गरीब लोग यहाँ पर खड़े हैं, अगर इनके घर में सिलेंडर हुआ होता, अगर केसठ का जो प्रखंड का अस्पताल है वो अगर मुस्तैद होता, तो क्या इस तरह की स्थिति आती? नहीं आती। यहाँ का सदर अस्पताल भी है, तो वहाँ सिटी स्कैन भी करवाने के लिए आप समझ जाइए कि कार्यकर्ताओं को उसके लिए दबाव बनाना पड़ता है। तो ये स्थिति एकदम सारी पैसा भी सरकार अमृत महोत्सव मनाती है और इधर गरीब भूखे से मर रहे हैं, किस तरह के सही है ये? तो अमृत महोत्सव जो मना रही है, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो महाराज डुमराव हैं उनकी मूर्ति लगा रही है, अंग्रेज रत्न की मूर्ति लगा रही है, अब भारत रत्न जो बिस्मिल्लाह खां हैं उनकी मूर्ति तो एक भी लगी नहीं हुई है। तो सरकार किस तरह के लोगों की मूर्तियाँ लगा रही है, तो उनका तो दृष्टि ही माने महाराज परस्त दृष्टि है, अंग्रेज परस्त दृष्टि है। तो 75 साल वो किस तरह से मनाएंगे? जो जिसका आज़ादी के आंदोलन में कोई इतिहास ही नहीं रहा है, संघ का और भाजपा का आज़ादी के लड़ाई में कोई इतिहास नहीं रहा है, वो डुमराव महाराज के लोग जो हैं अंग्रेजों के साथ थे, तो उनकी वो मूर्ति लगा रहे हैं। तो ये लोग चलिए हम लोग मुद्दा पर बात करें। यहाँ गरीब परिवार को गरीब परिवार को नीतीश और मोदी सरकार ने और भी गरीब बना दिया है। आरबीआई का ये लोग ताला खोलकर चुनाव जीतने के लिए 2 महीने के लिए कुछ अनाज दे देते होंगे, लेकिन गरीबों के लिए जो अनाज की योजनाएं हैं और जो अन्य योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए उन्होंने नहीं बनाया है। अब तो सारा सब्सिडी वो वापस कर रहे हैं। आप देख लीजिए। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम नवीन कुमार है, भाकपा माले का मैं यहाँ का जिला सचिव हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया टीवी चैनल से महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, धन्यवाद।